जून से पढ़ाई करके टॉपर कैसे बने। अब देखो, लिखने में बहुत शोभा दे रहा है और सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में यह आसान है नहीं। इसीलिए मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। प्रैक्टिकल क्या भैया, तो मेरा खुद 12th में 433 मार्क्स आया था और जिस स्टूडेंट को मैंने गाइड किया था 2025 एग्जाम में, मतलब पिछले साल, उसका टोटल मार्क्स 460, 456, 454, 52, 47 ऐसे आया है। तो यकीन मानो, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका भी टोटल मार्क्स इसी के बीच में आएगा। और थोड़ा सा एफर्ट आप ज्यादा डाल दिए ना, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर दिए, तो ये नंबर तो कुछ भी नहीं है, आप इससे ज्यादा लाएंगे और टॉपर के रैंक में शामिल हो सकते हैं। तो क्या बताने वाले हैं भैया, तो सारा कुछ बताएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक रूटीन जो आपको हर हाल में पालन करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स बताऊंगा, मतलब अपना सीक्रेट बताऊंगा जो मैं अपनाया था पढ़ाई करते समय, उसके वजह से मेरा इतना मार्क्स आया। ठीक है, तो सारा कुछ बताऊंगा। मेरा सीक्रेट टिप्स जो होगा ये 3 होगा, तो इसको बिना देखे मत जाना इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम बेसिक रूटीन को देखते हैं और उसमें पॉइंट को तोड़ करके समझते हैं। इसके बाद आपका नंबर बूम करेगा 2026 एग्जाम में, लिख करके ले लो। ठीक है, तो पहला टिप्स है हमारा, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। अब जोश जोश में आकर दशरथ माझी मत बनो और छेनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। सब जोश जोश में क्या करता है, 10 घंटा के 12 घंटा के टाइम टेबल बना लेता है, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। रियलिस्टिक बनाओ, आपको जितना समय मिल रहा है उतना ही पढ़ाई करना है, लेकिन जितना भी घंटा आप पढ़ाई करोगे वो ईमानदारी से होना चाहिए। बीच में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई काम नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। जितने भी टॉपर होते हैं, ये सारा से मैंने बात किया था और इस सारे के दीवार पर रूटीन चिपकाया हुआ था, एक टाइम टेबल चिपकाया हुआ था और उस टाइम टेबल के हिसाब से ये लोग पढ़ाई करते थे। और मैं खुद एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था जिसमें कितना बजे कितना घंटा मेरे को पढ़ना है, सारा कुछ मैंने लिखा था। ठीक है, तो एक टाइम टेबल बनाइए और रियलिस्टिक बनाइए। जितना आप पढ़ पाएंगे उतना ही बनाइए। जब उतना आप पढ़ने लगेंगे तब इंक्रीज कर दीजिए, घंटा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो रियलिस्टिक वाला बनाना है, झूठों वाला नहीं बनाना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारा, एनसीईआरटी हथियार। बिल्कुल एक एनसीईआरटी ही बुक है आपका, जो आपके लिए हथियार साबित होगा। इसके अलावा बिहार बोर्ड कोई किताब को नहीं जानता है, वो केवल तो केवल एनसीईआरटी को पता है। उसको पता है कि हमको सवाल एनसीईआरटी से पूछना है, हमको दूसरा बुक के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो जहां से सवाल आएगा उसी को ना पढ़िएगा, है ना। तो एनसीईआरटी से पूछा जाता है सारा के सारा सवाल। हो सके तो पुराना वाला एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि जो नया वाला है उससे कुछ सब्जेक्ट रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और कुछ टॉपिक को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो पुराना वाला अगर एनसीईआरटी है तो बेस्ट आपके लिए है। तो इसको हथियार बनाना है। क्या बनाना है, हथियार बनाना है और यहीं से पढ़ाई करना है। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है हमारा, स्मार्ट नोट्स बनाओ। अब देखो, घासा मासा वाला नोट्स नहीं बनाना है, जही मन तही मत लिखिए। ठीक है, एक प्रॉपर कॉपी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास एक रफ का कॉपी होना चाहिए। ठीक है, एक रफ का कॉपी होना चाहिए जिसमें आप सारा सब्जेक्ट का लिखोगे और बनाओगे, जो भी करना है, जो भी मन है वो करो उसमें। लेकिन इसके अलावा फेयर के कॉपी सारा सब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए। आपका एक हिंदी का अलग होना चाहिए, इंग्लिश का अलग होना चाहिए, फिजिक्स का अलग होना चाहिए। एक एक फेयर कॉपी होगा जिसमें आप नोट्स बनाओगे। नोट्स स्मार्ट कैसे होगा भैया, तो देखो, नोट्स स्मार्ट होता है ना, आप उसको शॉर्ट तरीके से बनाओ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो वहां पे EX या EG लिख दो, एग्जाम्पल गिवन। ऐसे आपको लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा बनाना नहीं है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, और थोड़ा सा हाइलाइटर का प्रयोग करना है। रंग बिरंगा बनाओगे ना तो बाद में रिवीजन करने में मन लगेगा, पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अपनाना। चौथा जो पॉइंट है, फोकस ऑन इंपोर्टेंट टॉपिक्स। बिल्कुल, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से सवाल बन सकता है, जहां से सवाल पूछा गया है पिछले कई सालों में, उसको आप पढ़िए जरूर। और वहां फुल फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहीं से उठ करके और आपके पेपर में सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका फोकस होगा ना इंपोर्टेंट टॉपिक पर, तो आप सारा के सारा सवाल एग्जाम में बना करके आओगे। एको को सवाल आपसे छूटेगा नहीं और लगेगा कि इस सवाल के तो हम पहले ही देख लिए थे, है ना। तो इसलिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे पहचानेंगे भैया, तो बहुत सारे हमने वीडियो बना दिया है, आपको मैं बता देता हूं शॉर्टकट तरीका कैसे पहचानेंगे। तो देखो, जिस टॉपिक से
पिछले कई साल में बार बार सवाल पूछे गए हैं और उस टॉपिक का उस चैप्टर में बहुत ज्यादा रोल रहा है, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हर हाल में कवर करके जाना है, वहीं से सवाल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है हमारा, स्टडी एटलीस्ट 6 आवर्स। देखो 6 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। किस लिए भैया? तो अगर आपको इतना मार्क्स इसके बीच में या इससे ज्यादा चाहिए तो आपको 6 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। सारा कोचिंग छोड़ करके, सारा स्कूल छोड़ करके, मतलब सेल्फ स्टडी होता है जिसमें आप अकेले पढ़ते हो, उसको 6 घंटा आप बढ़ाइए, 6 घंटा आप पढ़िए, तभी जाकर के इतना मार्क्स आएगा। इन्होंने मेहनत करा है तब जाकर के आया है। मेरा आया, मैं जानता हूं ना कितना मेहनत लगता है। ठीक है, तो 6 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा और अगर ज्यादा मार्क्स लाना है तो इसको बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे आप इसको अचीव करते जाएंगे तो 6 से 7 घंटा करना है, 8 घंटा करना है, ऐसे करते करते 11-12 घंटा तक ले जाना है। उसके बाद आपका सारा हिसाब किताब यही हो जाएगा, सारा कुछ आप पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन वगैरह करके एग्जाम देने चल देना पेन उठा करके, है ना। उसके बाद जो पॉइंट है, डाउट्स को टालो मत। अब जो भी आपके मन में डाउट्स है, जो भी आपको सवाल लग रहा है रे ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, तो उसको टालना नहीं है। उसी समय इंटरनेट से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, यूट्यूब से पूछ लो, किताब में ढूंढ लो, अपने टीचर से पूछ लो, जहां से भी हो सोल्व करो, उसको टालना नहीं है। थोड़ा सा एक्टिव बनो, है ना, एक्टिव बनना है। आज के सवाल आज ही करना है, आज का टास्क आज ही पूरा करना है। और आज अगर कोई मन में डाउट आया, अब भी डाउट आया, तो उसको अभी फटाफट क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी के अभी, नहीं तो ऐसे करते करते बहुत सारा डाउट आपके माइंड में आ जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। तब आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा, तब आपको लगेगा कि अब तो नहीं हो पाएगा, 300 आ जाएगा, 350 आ जाएगा, वही बहुत है। ठीक है, तो इतना नंबर लाना है तो डाउट्स वगैरह का क्लियर करता रहो। और अगर आपके मन में डाउट्स नहीं आ रहा है तो जेन्युइन हमें एक बात बताए, आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना। पढ़ने वाला स्टूडेंट को ही डाउट आता है। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, जितना दूरी हो सके बना लो। इंस्टाग्राम पर आपके पढ़ने का क्या सवाल आता है ना, वहां पे जाकर के आप सर्च करते हो राहुल स्लो, है ना, ये सब वहां पे मिलता है नहीं ना, तो वहां क्या देखने जाते हो? जाने के बाद 2-3 घंटा इसी पार हो जाता है, तो 6 घंटा आप कहां से पढ़ पाओगे? और आप बोलोगे कि भैया टाइम नहीं मिलता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया है उसको आप डिलीट कर दो, हटा दो या मत चलाओ। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि डिलीट ही कर दो, मैंने कर दिया था कुछ महीनों के लिए। ठीक है, आप भी कर दो। यूट्यूब रखो, वहां से पढ़ना है। अगर आपका कोई ऑनलाइन क्लास चलता है तो एप्लीकेशन पर चलेगा, है ना, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर थोड़ी चलता है। तो इस सबसे दूर रहना है, तभी जाकर के आप अपने स्टडी के लिए समय निकाल पाओगे। ठीक है, अब आते हैं पर्सनल टिप्स पर। भैया पर्सनल टिप्स आप क्या देंगे जिससे हमारा नंबर इतना आ जाए? तो बिल्कुल 3 आपको पर्सनल टिप्स मैं दूंगा। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, 2025 बोर्ड एग्जाम में गेस किए गए सारा क्वेश्चन टकराया था। मतलब हम यहां बता दिए थे कुछ क्वेश्चन, और जाने के बाद हॉल में पता लगा पेपर में कि सारा के सारा क्वेश्चन वही आ गया है जो दीपक भैया बताए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन हमें भी मिले 2026 एग्जाम में, हम भी अच्छा नंबर लाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम गेस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, जहां से आप लोग कमेंट करते हो वहां जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम सारा कुछ बताएंगे और एग्जाम तक एक एक चीज सिखा करके भेजेंगे। जैसे बोलेंगे वैसे कर देना। इस बीच में आपका भी नंबर आएगा और अगले साल आपके नंबर का उदाहरण हम दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं पर्सनल टिप्स पर। पर्सनल टिप्स क्या है भैया? तो देखो, पहला जो टिप्स है, मेन टिप्स, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करता है और हम इसी का फायदा उठाते थे, मॉर्निंग में पढ़ो। मॉर्निंग में पढ़ो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मॉर्निंग में आपका दिमाग ताजा रहता है, बिल्कुल आप खाली होते हैं, बोलते हैं ना दिमाग से पैदल, वैसे ही दिमाग से खाली रहते हैं। और उस समय जो अपने दिमाग में आप रखेंगे ना, वो घुसते चला जाता है ना। तो क्या करना है, सुबह उठना है, 4 बजे उठ जाओ और आराम से जो भी हार्ड चीज है, जो आपको हार्ड लगता है, जो सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लगता है, उसको सुबह निपटा दो। ठीक है, सुबह अगर आप कर लिए तो पूरा दिन भर एनर्जी में रहोगे कि आज बहुत बड़ा हम काम कर दिए हैं। और उसके बाद जो काम करोगे वो एक्स्ट्रा ही होगा ना जी, एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, और अगर आप सुबह ही नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा वाला काम के करते करते रात हो जाएगा, है ना। तो सुबह उठ करके पढ़ाई कीजिए, जो भी याद करना है सुबह बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरा यकीन मानो। ठीक है, हम यही करते थे। दूसरा जो टिप्स है हमारा, क्वेश्चन बैंक।
इसका बहुत ज्यादा रोल रहा है मेरे इतना मार्क्स आने में, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ाई कीजिए। कैसे करना है, तो जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त हो, नोट्स वगैरह बना लो और उसी चैप्टर का आ जाओ क्वेश्चन बैंक में, चैप्टर वाइज वाला में। कहा? चैप्टर वाइज वाला में क्वेश्चन बैंक में आ जाना है और उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बना करके चेक करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो यकीन मानो आप उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हो, और अगर पूरा क्वेश्चन बन गया तब देखो बल्ले बल्ले है, वह चैप्टर आपका सक्सेसफुली खत्म हो गया। क्या हो गया भैया? खत्म हो गया। तो देखो ऐसे होता है पढ़ाई। क्वेश्चन बैंक में आकर के मिलाओ कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है उस चैप्टर से और हमसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, रिवीजन। डेली रिवीजन करो। देखो थोड़ा सा एक्टिव बनना है, डेली रिवीजन करना है, एक्टिव मोड में आ जाओ, एनर्जी में आओ। आज जो पढ़े हैं सुबह में, दोपहर में, रात को रिवीजन करके सोएंगे। आज के काम आज निपटा देंगे, क्योंकि आज के काम अगर आप आज निपटाते जाएंगे ना तो और स्टूडेंट से और अपना दोस्तवा है ना, उस सब से आप आगे रहोगे, है ना, और आप हमेशा तेज रहोगे अपने क्लास में, अपने कॉलेज में। तो डेली रिवीजन रखो, यही मैं कहता था, ठीक है। और सारा स्टूडेंट से एक कदम हम आगे रहते थे, ठीक है। तो ये चीज करना है, डेली रिवीजन आपको करना है। तो ये 3 मंत्र है जो हम अपनाते थे और ये सारा तो अपनाते ही थे, ठीक है। तो यही था आपका जून से पढ़ करके कैसे आप टॉपर बनोगे। अगर इस सारा टिप्स को आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इसी में से कहीं ना कहीं आपका भी आएगा। तो अब लग जाओ पढ़ाई में, वीडियो वगैरह देखना बंद करो और जा करके पढ़ाई करो, है ना। और 6 घंटा डेली पढ़ना है। ये सारा टिप्स को आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।